गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं राजेंद्र प्रसाद सूर्यवर्ल्ड स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम पढ़ रहे थे कक्षा 9 का चैप्टर 4 दो चरों वाले रैखिक समीकरण। इसी क्रम में ये अपनी एक्सरसाइज थी 4.3। इसके कुछ क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए थे, तो इसके जो शेष बचे हुए क्वेश्चन हैं उनकी चर्चा हम आज करते हैं। तो उसी क्रम में आज पहला क्वेश्चन हमने लिया है। एक विद्यालय की कक्षा 9 की छात्राएं यामिनी और फातिमा ने मिलकर भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में 100 रुपए का अंशदान दिया। एक रैखिक समीकरण लिखिए जो इन आंकड़ों को संतुष्ट करती हो और उस समीकरण का आलेख भी खींचना है। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो दिए गए डाटा है इनको व्यक्त करने वाला एक रैखिक समीकरण हम लिखते हैं। देखो, सेवंथ, ठीक है, मान लेते हैं, माना यामिनी और फातिमा दो लड़कियां हैं, तो यामिनी का अंशदान, माना यामिनी का अंशदान x रुपए है तथा दूसरी लड़की बची फातिमा, फातिमा का अंशदान y रुपए है। ठीक है, यहां तक। अब देखिए, प्रश्न से स्पष्ट हो रहा है कि दोनों ने कुल मिलाकर कितना अंशदान दिया? 100 रुपए। दोनों ने कुल मिलाकर 100 रुपए का अंशदान दिया। तो प्रश्न अनुसार क्या आ जाए? प्रश्न अनुसार इक्वेशन बन जाएगा x + y = 100। ये तो क्या है? रैखिक समीकरण लिखिए। ये तो बन गया रैखिक समीकरण। ठीक है, अब क्या करना है? इसका आलेख को खींचना है। ठीक है, तो आलेख खींचने के लिए आपको क्या बताया गया था? इसकी टेबल बनाएंगे। ठीक है, टेबल बनाने के लिए इसको थोड़ा सा आसानी रहती है, सरल कर लेते हैं। इस y को मैं आगे ले जाऊं तो x = 100 - y लिखा जा सकता है। अब यदि हम टेबल क्रिएट करें, इसकी टेबल बनाते हैं। देखो, टेबल के लिए मैं आपको ये कहा था कि 3 मान काफी होते हैं, पर्याप्त होते हैं। ठीक है, यदि y की वैल्यू यहां देखिए बड़ी संख्या है 100, तो 1 2 3 यदि लेते हैं तो ग्राफ पेपर पर आएगा नहीं। ठीक है, y की वैल्यू मैं लेता हूं 10 लेंगे तो 100 - 10, x का मान बचेगा 90। ओके, ऐसे ही y की वैल्यू यदि अपन 20 लें तो 100 - 20 80 हो गया, x की वैल्यू 80। y की वैल्यू यदि अपन 30 तो 100 - 30 हो गया 70। ओके, ये टेबल हुई। अब इसका हम ग्राफ खींचते हैं। देखो ग्राफ कैसे खींचते हैं। ठीक है, ये मैंने 10 लिख दिया, ये 20 30 40 50 60 70 80 90 और 100। ये x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये y एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन है, पॉजिटिव वैल्यू है। इधर y की नेगेटिव डायरेक्शन होगी, इधर x की नेगेटिव डायरेक्शन होगी। y पर भी इसी प्रकार से 10 20 30 लेते हैं अपन। 10 हो गया, 20 30 ऐसे 40। पहले पॉइंट की बात करें 90 और 10, 90 तो ये हुआ और 10 है ये। ठीक है, तो कहाँ मिलेगा? लगभग यहाँ, ये 90 यहाँ है, ये हुआ। ओके, दूसरा पॉइंट है 80 20, 80 ये रहा, इसको ऊपर की ओर निकाल देते हैं,
इस प्रकार से, और इधर 20 वाई एक्सिस पे 20 लेके आते हैं, कहाँ इंटरसेक्ट होगा, कुछ यहाँ, ये पॉइंट हो गया 80 और 20, फिर 70 30, तो 70 को ऊपर की ओर लेके चलते हैं, ये 70 और 70 पे 30 को आगे बढ़ाएं, इधर कहाँ इंटरसेक्ट होता है, यहाँ, ये हो 30। अब इनको कनेक्ट कर देते हैं। कनेक्ट करने पर इस प्रकार का डायग्राम जो है हमें प्राप्त होगा, ये समीकरण प्राप्त होगा इस दिए गए डाटा का, ठीक है, ये आलेख प्राप्त होगा। ओके, ये आलेख, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन की बात करें, 8th जो क्वेश्चन दे रखा है क्या है, देखिए सबसे पहले, अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में तापमान फ़ारेनहाइट में मापा जाता है, जबकि भारत जैसे देशों में यह सेल्सियस में मापा जाता है। तो यहाँ फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में रूपांतरित करने वाला एक रैखिक समीकरण दिया गया है, F बराबर 9/5 × C + 32। ये F और C में रिलेशन बताने वाला इक्वेशन हुआ। अब क्या कर रहा है, सेल्सियस को x एक्सिस और फ़ारेनहाइट को y एक्सिस मानकर दिए गए रैखिक समीकरण का आलेख खींचिए, ठीक है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है इसका आलेख खींचना। आलेख समीकरण देखिए क्या दे रखा है, F बराबर 9/5 × C + 32, ठीक है। टेबल बनाते हैं सबसे पहले, तो टेबल क्या आ जाएगी, क्या कह रहा है, सेल्सियस को तो x पे लेना, तो ये तो सेल्सियस हो गया, और फ़ारेनहाइट को y पे लेना, ये फ़ारेनहाइट हो गया, ठीक है। 3 वैल्यूज काफी हैं, ये 3 वैल्यूज। अब देखो यहाँ यदि हम c आ गया, c का मान रखें, c का मान यदि हम 0 रख देते हैं, c का मान 0 रख दें, तो ये टर्म तो 0 हो गया, तो f का मान बचे 32। समझ में आ गया। अब देखिए यार नीचे 5 है, तो 5 के मल्टीपल नंबर ही रखते हैं c के, तो c की जगह यदि मैं 5 रख देता हूं, c की जगह 5 रख देता हूं, तो यहाँ 5 रख दे, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, तो यहाँ 9 बचा, 9 + 32 ये कितना हो जाएगा, 41। अब यदि आप 5 का मल्टीपल 5 तो रख ही चुके हैं, 10 रखेंगे तो थोड़ी बड़ी संख्या आ जाएगी, तो ये संख्या ना बढ़े इसलिए मैं क्या करता हूँ, नेगेटिव रखता हूँ, -5 रख देता हूँ, -5 रख देता हूँ, -5 रखेंगे तो 5 से 5 कट गया, -1 -9 32 में से 9 हम घटाएंगे तो कितना बचेगा, 23 बचेगा। क्लियर है यहाँ तक, ये टेबल हो गई। अब इसके ग्राफ की बात करते हैं, ग्राफ की, तो देखो कैसे, ये x एक्सिस पर लेना है, ये y एक्सिस पे लेना है, ध्यान देंगे इस प्रकार से, एक ही नेगेटिव वैल्यू वो भी x की, नीचे की ओर कोई मान नेगेटिव नहीं होगा, तो मैं इसको यहां ले लेता हूं थोड़ा, ठीक है। और ये जो है इस प्रकार से ये मूल बिंदु हो जाएगा, x एक्सिस के ऊपर यहाँ तो 0 हो गया, और यहाँ भी मैं 10-10 के अंतराल ले लेता हूँ, ठीक है, ये 10 हो गया, ये 20 30 40 इस प्रकार से, इधर -10 -20 ऐसे, ओके। तो ये x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन हुई, ये x एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन हुई, और ये ओरिजिन हो गया मूल बिंदु, ये y एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन है, ये y एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन है। अब चूंकि f पर देखिए 32 41 हाईएस्ट, ठीक है, इसी प्रकार से मैं लेता हूं, देखो यहां मैं लिख देता हूं 10, यहां 20, फिर 30, ये हो जाए 40, फिर 50, 60, ये 70, 80, 90 और 100 हो जाएगा, ओके। ये
पॉइंट्स की बात करते हैं 0 32 f का मान f किस पे ले रहे हो y एक्सिस पे ले रहे हैं 0 32 तो देखिए 30 यहाँ होगा 32 का मतलब यदि आप ग्राफ पेपर की बात करेंगे तो यहाँ आपको छोटी छोटी 10 लाइनें प्रत्येक गैप में छोटी छोटी 10 लाइनें तो एक लाइन का मतलब एक हो गया तो आपको चाहिए 32 तो 30 के ऊपर 2 लाइनें काउंट कर लेंगे 30 के ऊपर 2 लाइनें काउंट कर लेंगे वो क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा। तो पहला पॉइंट 0 32 x का मान 0 तो y एक्सिस के ऊपर ही होना है तो 0 32 ही आ जाएगा। फिर 5 41 तो 5 देखिए 10 लिया है तो 5 इसके बीच में होगा और 41 40 के ऊपर एक लाइन 40 के ऊपर एक लाइन और इस 5 को आप ऊपर की ओर लेके आते हैं इस प्रकार से यूं और इस 41 को इधर तो ये दोनों कहाँ इंटरसेक्ट होते हैं लगभग यहाँ ये बिंदु हो गया 5 41 फिर है -5 23 तो -5 तो यहाँ होगा और 23 कहाँ होगा इस 20 से 3 लाइनें जो है ऊपर चले जाइए तो 3 लाइनें लगभग यहाँ इस 5 को आप इधर लेके आएंगे ऊपर की ओर और ये इधर लेके आएंगे तो लगभग ये कहाँ यहाँ से इंटरसेक्ट होगा इसको हम इस प्रकार से कनेक्ट कर देंगे तो ये इस टाइप का ग्राफ जो है वो हमें मिलेगा। ठीक है इस टाइप का ग्राफ हमें ये मिलेगा। क्लियर हुआ। अब इसी क्वेश्चन में क्या कह रहा है आगे इस क्वेश्चन में यूं कह रहा है कि यदि तापमान 30 डिग्री सेल्सियस हो तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा 30 डिग्री। तो अब आप क्या करेंगे इस 30 डिग्री तो यहाँ सेल्सियस में इसको आप ऊपर की ओर लेके चलेंगे ऊपर की ओर लेके चलेंगे तो ये ग्राफ पेपर को कहाँ काटना चाहिए ग्राफ पेपर को काटना चाहिए कहाँ लेके चलते हैं देखो इसको यदि हम ऊपर की ओर लेके चले लगभग इस प्रकार से ये ग्राफ पेपर को मेरे विचार से कुछ यहाँ देखिए कुछ यहाँ से काटे तो यहाँ लगभग कितना हो जाए यहाँ लगभग देखो 85 86 के आसपास आएगा। ठीक है इसको डायरेक्ट इस प्रकार से लेके जाओगे तो ये 85 86 के आसपास 85 या 86 के आसपास आएगा। तो ये यहाँ जो दूसरा पॉइंट आपको बता रखा है दूसरा पॉइंट यदि C का मान तापमान C का मान 30 डिग्री ठीक है इस पैमाने पर 30 डिग्री सेल्सियस को तापमान तो यूं करा फ़ारेनहाइट कितना आएगा तो फ़ारेनहाइट लगभग कितना आएगा 85 या 86 के आसपास आएगा 85 या फिर 86 के आसपास। क्लियर है ये सेल्सियस में है ये फ़ारेनहाइट में आ जाएगा। ओके थर्ड पॉइंट में क्या पूछा जा रहा है थर्ड पॉइंट में ये कह रहा है कि यदि तापमान 95 डिग्री फ़ारेनहाइट हो तो 95 डिग्री देखिए यहाँ होगा 95 डिग्री यहाँ हो जाता है तो इसको आप आगे की ओर बढ़ा देते हैं इस प्रकार से और इस ग्राफ को भी आप आगे की ओर बढ़ाएंगे। ठीक है ग्राफ को भी आप आगे की ओर बढ़ाएंगे इस प्रकार से 95 से इधर और इसको आगे की ओर बढ़ा दिए। अब इसको आप नीचे की ओर लेके आएंगे इसको आप नीचे की ओर लेके आएंगे ये इस प्रकार से। ठीक है यदि फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर कितना हो 95 डिग्री फ़ारेनहाइट हो तो ये कह रहा है सेल्सियस में कितना होगा ये पूछ रहा है तो सेल्सियस में कितना आया यहाँ लगभग कितना आएगा 35 डिग्री के आसपास आएगा। ओके 35 डिग्री। ऐसे यदि आपसे यूं कह दिया जाए कि ऐसा मान बताइए जिस पर ये तापमान जो है डिग्री सेल्सियस में और डिग्री फ़ारेनहाइट में सेम हो तो आप देखो एक तो ये तरीका देख सकते हो ग्राफ से ही पता लगा सकते हो। दूसरा जो है ये जो समीकरण हमें दे रखा है इक्वेशन इसमें आप c की जगह f रख दो या f की जगह c रख के सरल कर दें तो ऐसा करने पर आपको मान जो कितना प्राप्त होगा -40 डिग्री यानी -40 डिग्री सेल्सियस पर फ़ारेनहाइट में भी तापमान कितना होगा -40 डिग्री फ़ारेनहाइट ही मिलेगा। क्लियर है समझ में आ रहा है। ठीक है तो ये थी एक्सरसाइज 4.3 9th क्लास से रिलेटेड। ठीक है तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा तो अपने वीडियोस को लाइक और शेयर करेंगे तथा अपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। धन्यवाद।